चलें आगे बढ़े। हमारे साथ आज कोई ऐसा है जिनका इंट्रोडक्शन लफ्जों से नहीं एक्शन से हो सकता है। आप उन्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि वो किस खेत के पेड़ हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हेलो मैम, नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साउंड रैन एक्टर है सर। अच्छा, कहाँ से आप? मैं सर बिहार से आया हूँ सर, बहुत दूरी से आया हूँ सर। मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ सर। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सबसे पहले सर मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर। यहाँ पर आकर सर मैं बहुत खुश हूँ सर। आप लोगों को चरणों में सर आया हूँ सर, और मैं बहुत अपने आप पर गर्व कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं जो ख्वाब में और टीवी पर और मैं मोबाइल पर देखता था आप लोगों का सर, मैं आज फेस टू फेस आप लोगों के सामने हूँ सर। तो मैं सर यीशु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सर। हाँ सर, वही सर ईसा मसीह के बारे में सर। वह ईसा मसीह एक इतना अच्छा नेक इंसान थे सर कि क्या बताया सर। और यीशु बचपन में बकरी चराया करता था सर, और वह एक अच्छा स्वभाव के व्यक्ति थे, और वो नॉर्मल गांव से आते थे, और उनका जीवन बहुत अच्छा चलता था सर। और उसका प्यार का नाम यीशु है सर। और यीशु मतलब बढ़ई के काम करते थे अपने सांसारिक जीवन में। प्रारंभिक चरणों में एक बढ़ई के रूप में कार्य करते थे, और वह कार्य कर कर और बकरी चराया करते थे सर। तो मैं उनके बारे में सर कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें यीशु सर एक सरल दिमाग के थे और बहुत अच्छे प्रारंभिक थे सर। अच्छा, तो मैं यीशु के कुछ बात बताने वाले हूँ सर। उन लोगों के परमेश्वर प्रेम, क्षमा और स्वर्ण राज की शिक्षा दी, और बीमारियों का चंग किया और चमत्कार किया, और प्रारंभिक जीवन से उन्होंने सर एक बहुत अच्छा बढ़ई का काम भी है। सही बात है मैडम जी। गांव और शहर में यही फर्क है कि सर यीशु का सर बहुत अच्छा गांव पसंद थे सर, और शहर बहुत कम पसंद थे। और यीशु सर गांव के रहने वाले व्यक्ति थे सर। तो मैं सर गांव के कुछ दृश्य आप लोगों को बता रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ कोई आए हैं? नहीं मैम, कोई नहीं आया है। मैं सिर्फ अकेले आया हूँ मैम, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत भाड़ा किराया लगता है, और मेरे पास पैसा कम है मैम, इसलिए मैं अकेले आया हूँ। जितने कंटेम्प्रेरीज मैंने देखे हैं, शायद सबसे ज्यादा आपका कंटेम्प्रेरी एक्ट है जो दिल को छुआ। ये मंच क्या मायने रखता है आपके लिए? जी, बहुत सही बात, बहुत सही बात। इतनी तकलीफों के बावजूद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे जाएं, और भगवान करे जिस स्थिति से आप आए हैं वो जल्द ही इम्प्रूव हो। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। अब
बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? कम ऑन, रॉक एंड रोल। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। कभी न कोई निराश यीशु तुम्हारे दर से लौटा है। किया है जिसने दिल से भरोसा आशीष उसको मिलता है। कभी न कोई निराश यीशु तुम्हारे दर से लौटा है। किया है जिसने दिल से भरोसा आशीष उसको मिलता है। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। जो लड़खड़ाए कभी ये कदम संभाल ईश्वर लेते हो। मुश्किल की घड़ियों को हे प्रभु जी पल भर में तुम टाल देते हो। जो लड़खड़ाए कभी ये कदम संभाल ईश्वर लेते हो। मुश्किल की घड़ियों को हे प्रभु जी पल भर में तुम टाल देते हो। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। दोस्तों, हमारे कंटेस्टेंट ने एक बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस बात को 4 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन आज वो लड़का हमारे साथ है। और यही है कलाकार की जिंदगी, कितने भी दुख हो दर्द हो, बट द शो मस्ट गो ऑन। विनीत, आ जाओ मेरे भाई। फाइनल ऑडिशंस हैं आज। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। हमारा प्लेन रनवे पे आ गया है। बैंड, आर वी रेडी? ओके, लेट्स गो एवरीवन। पहला कंटेस्टेंट आ जाइए।
नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आप? ऐसे में मेरा नाम सावन रैन है सर। अच्छा, कहाँ से आप? सर मैं बिहार से एक छोटा सा गांव से हूं सर, और मुंबई से बहुत दूरी है सर। आप क्या करते? काम के बारे में मैं क्या बताऊं सर, मैं एक गरीब फैमिली से सर हूं सर, और मैं सर गाय चराता हूं सर, बकरी चराता हूं सर, और उसी को सर मैं खिलाता हूं, पिलाता हूं, और घास काट कर सर दिन भर सर मैं लाता हूं, और उसी को सर मैं बकरी और गाय चराता हूं। और मेरे पिताजी सर एक किसान है सर, खेतों में काम धंधा करते हैं सर जी। और सर मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं सर, और इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूं सर। मैं सिर्फ खाने के लिए सर रहता है सर, और मैं आज खाता हूं कल नहीं रहता है सर। बहुत गरीब हूं सर। तो मेरे का दिल में सर घुसा कि मैं इंडियन आइडल में जाऊंगा, और इंडियन आइडल में जाकर मैं गाना गाऊंगा और बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि सर मेरा गांव में ही मेरा गाना बजे। मैं चाहता हूं कि मेरा गाना हर हिंदुस्तान के कोने कोने में बजे, हर देश में बजे सर। तो मैं बहुत कष्ट से सर मैं यहाँ पर आया हूँ सर, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया? मैडम जी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं बकरी चरा रहा था, उसी रास्ते से एक मुसाफिर जा रहा था, और मैं गाना जब गा रहा था उसको बहुत अच्छा लगा, वह मेरे पास आया, तो मैं देखकर उसको डर गया। वो बोला अरे भाई तुम मत डरो, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम इंडियन आइडल में जाओ। तो मैंने बोला कि अरे भाई इंडियन आइडल में मेरे जाने का शक्ति कहाँ है। मेरे पिताजी एक छोटा मोटा किसान है, मेरी माँ जो है घर में काम करती है, खेतों में और घर में खाना पकाती है, मैं कैसे जाऊँ, ये बहुत बड़ा जो है इंडियन आइडल है। तो बोला अरे भाई इंडियन आइडल तुम ही लोगों के लिए, छोटे छोटे क्रिएटर को, छोटे छोटे जो है कलाकार को बहुत मौका देता है। तो मैं सर आया हूँ आप लोगों को कदमों में सर, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा, बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, इतना हिम्मत देने के लिए सर, थैंक यू सर। अब बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? Come on. जी सर मैं रेडी हूँ सर। ओके। Thank you for coming. All the best.
हमेशा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा तेरे साथ है। हालेलुया। जिंदगी मेरी तेरे हवाले, राह हक की हमको दिखा दे। जब तक मैं जीऊं इस जहां में, अपनी पनाह में हमको छुपा ले। अपने नूर से मुझको चमका दे, हर गम हर डर दूर भगा दे। तेरी मर्जी पूरी हो जीवन में, तेरी खुशी मिले हर पल में, आखिरी दम तक तेरा रहूं मैं, बस यही दुआ है मेरी लगन में। प्यारे प्रभु यीशु, दिल में तू अपना घर बना ले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.